दोस्तों जानिए क्या बताई गई है गणपति के हैं 8 स्वरूप की महिमा। मुद्गल पुराण में भगवान गणेश के सभी स्वरूपों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें गणेश के 8 स्वरूपों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। गणेश जी भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र हैं। कहा जाता कि गणेश सदैव अपने भक्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, यानी कि गणेश जी अपने भक्तों के सभी विघ्न हर लेते हैं। मालूम हो कि गणेश जी के अनंत नाम और अनगिनत स्वरूप बताए गए हैं। हालांकि इसमें से गणपति के 8 स्वरूप को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई है। गणपति के इन 8 स्वरूपों के बारे में कहा जाता है कि ये किसी व्यक्ति की हर तरह की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। इन कमजोरियों के दूर हो जाने के बाद व्यक्ति अपने जीवन में खूब प्रगति और उन्नति करता है। दोस्तों आगे जानने से पहले भगवान गणेश जी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर से ये 8 कमजोरियां दूर हो जाती हैं, वही ईश्वर को भी हासिल कर सकता है। मुद्गल पुराण में भगवान गणेश के सभी स्वरूपों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें गणेश के 8 स्वरूपों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मुद्गल पुराण में कहा गया है कि गणपति के इन 8 स्वरूपों का अवतार अलग अलग असुरों का नाश करने के लिए हुआ था। साथ ही इन सभी 8 स्वरूपों की उपासना करने से मनुष्य को अलग अलग तरह की कमजोरियों पर विजय मिलने की मान्यता है। ऐसा होने से व्यक्ति के मन की 8 विकृतियां दूर होती हैं। गणेश जी के 8 स्वरूप निम्नलिखित प्रकार से हैं और इनकी इस प्रकार से महिमा बताई गई है। नंबर 1 वक्रतुंड, इनकी पूजा से अहंकार का नाश होता है। नंबर 2 एक दिन मद घमंड की समाप्ति हो जाती है। नंबर 3 महोदर, इससे मोह भंग होता है। नंबर 4 गजानन, व्यक्ति के लोभ की समाप्ति होती है। नंबर 5 लंबोदर, व्यक्ति का क्रोध समाप्त होता है। नंबर 6 विकट, इस स्वरूप की पूजा से काम भाव नियंत्रित है। नंबर 7 विघ्नराज, ममता के जाल से व्यक्ति बाहर निकलता है। नंबर 8 धूम्रवर्ण, इस स्वरूप से अहंकार का भाव समाप्त होता है। यह उनके बुद्धि कौशल के आधार पर अर्जित वरदान था। स्पष्ट है कि श्री गणेश की पूजा से आरंभ की गई विधि में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि वे अपने बुद्धि चातुर्य से प्रत्येक बाधा का शमन कर देते हैं। श्री गणेश की स्थापना कार्य विधि के सफल होने की निश्चित गारंटी बन जाती है। गणेश पुराण के अनुसार सतयुग में 10 भुजाओं वाले सिंह की सवारी वाला विनायक रूप, त्रेता युग में श्वेत वर्ण 6 भुजाओं वाले मयूर की सवारी मयूरेश्वर रूप, द्वापर युग में 4 भुजाओं वाले लाल वर्ण व मूषक की सवारी वाले गजानन, कलियुग में 2 भुजाओं अश्व वाहन धूम्र वर्ण धूम्रकेतु रूप की पूजा आराधना अत्यधिक प्रचलित रहेगी। ऋषि व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखवाई थी। लिखने के लिए कुछ न मिलने पर गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उससे महाभारत लिखी थी। इसलिए उन्हें एक दिन भी कहते। भगवान शिव व माता पार्वती के पुत्र गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। मान्यता है कि मनुष्य जब भी किसी संकट में फंसता है और सच्चे मन से भगवान गणेश को याद करता है तो उसका संकट टल जाता है। गणेश शब्द का अर्थ होता है जो समस्त जीव जाति के ईश अर्थात स्वामी हो। गणेश जी को विनायक भी कहते हैं। विनायक शब्द का अर्थ है विशिष्ट नायक। वैदिक मत में सभी कार्य के आरंभ जिस देवता का पूजन से होता है वही विनायक है। गणेश चतुर्थी के पर्व का आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि भगवान गणेश विघ्न का नाश करने और मंगलमय वातावरण बनाने वाले हैं। भगवान शिव व माता पार्वती के पुत्र गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। मान्यता है कि मनुष्य जब भी किसी संकट में फंसता है और सच्चे मन से भगवान गणेश को याद करता है तो उसका संकट टल जाता है। गणेश शब्द का अर्थ होता है जो समस्त जीव जाति के ईश अर्थात स्वामी हो। गणेश जी को विनायक भी कहते हैं। विनायक शब्द का अर्थ है विशिष्ट नायक। वैदिक मत में सभी कार्य के आरंभ जिस देवता का पूजन से होता है वही विनायक है। गणेश चतुर्थी के पर्व का आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि भगवान गणेश विघ्न का नाश करने और मंगलमय वातावरण बनाने वाले हैं।